हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी मिट्टी और ऑप्शन डी है यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, यानी कि काली मिट्टी में जो है कि सिंचाई के लिए कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें? काली मिट्टी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस मिट्टी का स्थायी नाम रेगुड़ है। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी का, ऑप्शन बी है काली मिट्टी का, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी का और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी का। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, यानी कि काली मिट्टी का नाम जो है कि वो रेगुड़ मिट्टी है स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है या उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो मूंगफली की खेती के लिए स्टूडेंट काली मिट्टी जो है कि वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए इन सभी में से उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है जलोढ़ मिट्टी। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, यानी कि काली मिट्टी जो है कि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। ऑप्शन ए है पौधों और पशुओं को, ऑप्शन बी है फसल वाले पौधों को, ऑप्शन सी है केवल मिट्टी के पौधों को और ऑप्शन डी है इसमें से कृषि को। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, यानी कि पौधों और पशुओं को जो है कि इसमें उन्नत किया जाता है कृषि शास्त्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सघन खेती का संबंध किससे है। सघन खेती का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है श्रम के सघन उपयोग से जो उपज, या फिर उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, या फिर आयातित निवेश के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी मौजूद भूमि के सघन उपयोग में उपज बढ़ाना। तो किससे है सघन खेती का संबंध आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि सघन खेती का संबंध है मौजूद भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है नमी, ऑप्शन सी है उपयुक्त तापमान और ऑप्शन डी है यहाँ पे सूर्य की रोशनी। तो कौन सा कारक जो है कि महत्वपूर्ण नहीं है आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य की रोशनी जो है कि बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि चाहिए बट इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है जुलाई में, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन सी है मार्च अप्रैल में और ऑप्शन डी है नवंबर और दिसंबर में। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि खरीफ की फसल जो है कि वो जून और जुलाई में बोई जाती है, जून से जुलाई में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट खरीफ की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी है नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन सी है जून और जुलाई में और ऑप्शन डी है अक्टूबर नवंबर में। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में जो है कि रबी की फसल बोई जाती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है शीतल, ऑप्शन सी है खरीफ और ऑप्शन डी है पिंडू। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि रवि के नाम से जाना जाता है शीतकालीन फसल को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को कहते हैं? ऑप्शन ए है रबी का मौसम, ऑप्शन बी है खरीफ का मौसम, ऑप्शन सी है खरीफ पूर्व का मौसम और ऑप्शन डी है मंदी का मौसम। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट से खरीफ का मौसम कहते हैं किसे? जुलाई से अक्टूबर तक का अक्टूबर तक की अवधि खरीफ का मौसम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, खरीफ की फसल काटी जाती है? खरीफ की फसल काटी जाती है। ऑप्शन ए है मार्च में, ऑप्शन बी है जून के प्रारंभ में, ऑप्शन सी है नवंबर के प्रारंभ में और ऑप्शन डी है दिसंबर में। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि खरीफ की फसल जो है कि नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एम्पेयर मात्रक है, एम्पायर मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन बी है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र का। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि एम्पियर जो मात्रक है वो है विद्युत धारा का। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रमाह, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट प्रकाश वर्ष जो है कि वो समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि आपके जनरल साइंस से रिलेटेड हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।